अभी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन ज़ैम्प। ठीक है, जिसमें हमारे पास अपाची है वेब सर्वर के तौर पे, और PHP, और फिर है माई एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर जो है वर्डप्रेस को दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा सी में जाके जैम्प के अंदर हमारे पास htdocs है, और htdoc में हमने वर्डप्रेस का रॉ वर्जन कॉपी कर रखा है। ये मैंने डाउनलोड किया था उसकी वेबसाइट से, और डाउनलोड्स के फोल्डर में से मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, राइट बटन दबाऊंगा और यहाँ से कहूँगा एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये अपनी पूरी वर्डप्रेस की जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा यहाँ पे, जितनी भी फाइल्स होंगी इसके अंदर। और जब ये एक्सट्रैक्ट कर चुकेगा तो ये एक फोल्डर बना देगा वर्डप्रेस के नाम से। बस इसी को मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर नाम दे दूंगा, जैसे राशिद अल हुसैनी। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया। अगर आप नाम भूल जाते हैं तो कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। ठीक है, और इसको एंटर दबा दें। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया इसके ऊपर। ठीक है, अभी इंस्टॉल लिया है, प्रोजेक्ट बनाए, इसके अंदर मैं पैच कर लेता हूँ, बार बार जरूरत पड़ेगी तो इसके हवाले से। ठीक है, अब मुझे डेटाबेस बनानी है तो मुझे PHP माई एडमिन पे जाना है। तो ये कंट्रोल पैनल खोला है मैंने जैम का कंट्रोल पैनल खोलने के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे आप किसके अंदर, जैम के अंदर। तो जैम में जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल पैनल यहाँ से खोल सकते हैं आप। ठीक है, और ये हमने खोल रखा है, तो यहाँ से मैं खोलूंगा PHP माई एडमिन का एडमिन पैनल, और यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ से हम जाएंगे इस पे न्यू के ऊपर क्लिक करके, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे डेटाबेस के ऊपर। तो वही नाम जो डेटाबेस का था मैंने कॉपी कर रखा था, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो जैसे डेटाबेस क्रिएट होगा तो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये समझ लें कि जो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन हम खोलते हैं, ये कंट्रोल पैनल माई एसक्यूएल का जो कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल में जो है आपको लॉगिन होते वक्त कोई आईडी पासवर्ड इसलिए नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड ये है, क्या है इसका बाय डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड क्या है, रूट और पासवर्ड कोई नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है। हम चाहे तो इसका आईडी पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको एक्सेस करने का अभी कोई पासवर्ड नहीं है, सिर्फ यूजर नेम क्या है, रूट है। अब आते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर कि भाई अब इसमें आपने अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। ये तो यहाँ कनेक्ट हो गया। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अब आपने जो सी के अंदर जाके जैम के अंदर ये बनाया है, ठीक है, htdocs के अंदर, htdocs में जो आपने बनाया है इसको क्लिक करके यहाँ से जो है आप इसको किस तरह से बनाएंगे। इसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जाके ये जो नाम है इसी के नाम के ऊपर आपने यहाँ पे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, और जो मेरा नाम था स्लैश के साथ वो मैं यहाँ डालूंगा। जैसे इंटर करूंगा तो मेरा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, ये इसको लूट करना शुरू कर देगा। कर रहा है प्रोसेस अभी। ठीक है, तो ये हमसे बोलेगा कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो। तो अभी इंस्टॉल करने के लिए हम कहेंगे लेट्स गो। कह रहा है कि भाई अब बताओ कि भाई तुम्हारा जो वर्डप्रेस का डेटाबेस है उसका नाम क्या है। देखो ये पूछ रहा है जो तुमने अभी डेटाबेस बनाया उसका बारे में। तो हमने उसका नाम कॉपी कर रखा है, हमारे वर्डप्रेस के डेटाबेस का नाम ये है। तो कह रहा है कि देखो उस वर्डप्रेस के डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए वर्डप्रेस को उस डेटाबेस के कंट्रोल पैनल का यूजर आईडी दो। तो हमने भी आपको बताया कि उसका यूजर आईडी क्या है, रूट। तो अब कह रहा है कि उसका कोई पासवर्ड है। अमूमन जब हम पब्लिश करते हैं वेबसाइट तो उसका पासवर्ड रखते हैं, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होता। तो अभी हमने कहा अभी कोई पासवर्ड नहीं है। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम अपने लोकल डेटाबेस को जब एक्सेस करते हो तो किस कीवर्ड से एक्सेस करते हो। तो हमने कहा हम लोकल होस्ट से एक्सेस करते हैं। तो ठीक है, इसने कहा ठीक है। अब टेबल प्रीफिक्स क्या होगा, इफ यू वांट टू रन मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन अ सिंगल डेटाबेस चेंज इट। कह रहा है कि अभी पहली बना रहे हो, दूसरी बना रहे हो, तीसरी बना रहे हो तो उसको चेंज कर लो, वरना यही रहने दो। हमने कहा अभी फिर ठीक है, यही रहने देते हैं, अभी एक ही बनाएंगे उसके बाद। तो कह रहा है अब इंस्टॉलेशन शुरू कर दो उसके ऊपर। ये इंस्टॉलेशन हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई जो तुम वेबसाइट बना रहे हो उसका टाइटल बता दो। तो भाई हमारी वेबसाइट का टाइटल ये है, ठीक है, ये जो हमने रखा है। तो कह रहा है अब इसको एक्सेस करने के लिए, अब ये कह रहा है वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए, जो अपनी वेबसाइट तुमने बनाई है अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए, इसका यूजर नेम रख लो और पासवर्ड क्या रख रहे हो। तो मैंने इसका पासवर्ड रख दिया ARAS 123456। ठीक है, ये मैंने इसका पासवर्ड रख दिया।
आप इसको कंफर्म एज अ वीक पासवर्ड करके कह रहा है एक ईमेल रख लो जिसपे तुम्हें कभी रिट्रीव करना हो, तो ये हमने ईमेल रख दिया अपना और मैंने कह दिया इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। ओके, कह रहा है कि भाई देखो तुमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, अब अपना पासवर्ड डालो और लॉगिन हो जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो कह रहा है वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए तुम्हारा यूजर आईडी क्या है, मैंने कहा एडमिन है, और पासवर्ड क्या रखा है RAS123456, और मैंने लिखा और लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये लॉगिन हो गया, ये खुल गया वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस को पूरा का पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। अब हम इसको साइन आउट कैसे करेंगे, तो हाउडी पे क्लिक करके लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये साइन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली कोई भी ब्राउजर खोलेंगे और उस पर लिखेंगे लोकल होस्ट और हमारी वेबसाइट का नाम जो कि हमने रखा था, उसके फोल्डर का नाम राशिद अल हुसैनी, लिखने के बाद एंटर। तो ये देखें, ये खुल गई इस वेबसाइट का व्यू, मतलब यूजर व्यू है। अगर इसका कंट्रोल पैनल खोलना है तो यहीं पे क्लिक करें और लिखें wp-admin। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसके कंट्रोल पैनल में जाना चाहते हैं, आप कहेंगे हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मेरा आईडी है एडमिन और पासवर्ड है RS12345 6।